एक दोस्त का कमेंट था कि हम यूडिलिव ले रहे हैं और हमारे लीवर के अंदर की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं, बट वो बार बार हो रही हैं। उनका कमेंट मैं कोशिश करूंगा साइड में लगाने की, जिससे आप उसको अच्छे से पढ़ सकें कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारा जब लीवर गड़बड़ हो जाता है, हम अपनी जांच कराते हैं। जनरली देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अपनी एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं हमारे एंजाइम्स बढ़े मिलते हैं और फैटी लिवर मिलता है। मोस्टली केसेस में ग्रेड 1 मिलता है, सेकंड में मिलता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको एलोपैथिक ही लेना चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं। तो देखा जाए तो कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो खुद से भी मेडिसिन लेते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, यूडीलिव लेनी शुरू कर दी, या फिर साथ में कोई सिरप भी ले लिया कि यूडीलिव ले रहे हैं 300 mg में, और साथ में हम लीवर 52 सिरप भी पी रहे हैं। उसको वो ले रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा कोई भी जांच नहीं करवाई है। तो उसको ले रहे हैं, उससे उनको आराम भी हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जी उनको आराम नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको आराम भी हो जाता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि वो जब तक मेडिसिन ले रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, तो उनके जो लीवर है बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनको आराम भी हो जाता है। जो सिम्पटम्स उनकी बॉडी के अंदर आ रहे थे, जो लक्षण आ रहे थे, उसमें उनको आराम हो जाता है। बट वो जैसे ही मेडिसिन्स छोड़ते हैं या गैप करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम फिर से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो अब इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका सबसे पहला कारण यही होता है कि आपने ठीक से डायग्नोज़ नहीं किया है, या फिर डॉक्टर ने आपकी और कोई जाँच नहीं करवाई है। जैसे कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, जिसको जनरल टर्म में काला पीलिया बोला जाता है। एक वायरल इन्फेक्शन होता है लीवर का, ठीक है? तो उसको जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आपका लीवर जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद भी कोई चीज़ अच्छे से डायग्नोज़ नहीं हो रही है, तो आप अपनी जाकर लिपिड प्रोफ़ाइल भी जाँच करवाइए। क्योंकि जब तक आपकी लिपिड प्रोफ़ाइल और लीवर दोनों साथ-साथ जुड़े होते हैं मोस्टली केसेज़ में, तो लिपिड प्रोफ़ाइल का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात आती है सारी डायग्नोज़ पे कि हमने क्या चीज़ डायग्नोज़ किया है, क्या उसके हिसाब से आपकी दवाइयाँ चली हैं या फिर नहीं चली हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनको बार-बार प्रॉब्लम्स होती हैं, रिकरेंसी उनकी होती रहती है मेडिसिन छोड़ने के बाद, तो सबसे पहले वो अपना डायग्नोज़ करवाइए, किसी अच्छे एमडी डॉक्टर के पास जाइए, गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाइए। वो ही आपको पूरा समाधान देंगे कि आपको ये दवाई इतने दिन खानी है, आप ये जाँच करवा लीजिए। वो अपने स्तर से जाँच करा के आपकी दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे कि आपको फाइब्रो स्कैन कराना है, सीटी स्कैन कराना है, या फिर आपको और भी कोई जाँच करानी है। सेकंड आता है कि हम देखा जाए तो जी हमारी सारी जाँच जो है अधिकतर नॉर्मल आती हैं, बट हमारे पेट के अंदर समस्या रहती है, मेडिसिन खाते आराम रहता है। तो इसमें सेकंड और सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपका लाइफ़स्टाइल का। लाइफ़स्टाइल में हमेशा हर वीडियो में, लीवर वाले वीडियो में बताता हूँ कि हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत सही होनी ज़रूरी है। हमारा खाना-पीना, हमारी जो दिनचर्या है, और इवन सोने का पैटर्न भी, इवन खाने का टाइम भी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना कि आप कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं और कभी नहीं खा रहे हैं, या फिर आप कभी खा रहे हैं तो बहुत पेट भर के खा रहे हैं और कभी आप अगले दिन नहीं खा रहे हैं। तो ये गड़बड़ होती है और हमारा लीवर जो है इसी से खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर कोई भी मेडिसिन छोड़ते हैं अपनी किसी भी बीमारी की, तो उसको आप तुरंत से मत छोड़िए। सपोज़ कीजिए आप कोई 2 महीने से मेडिसिन कंटिन्यूअसली खा रहे हैं और आपको उससे आराम है। तो आपने अब मेडिसिन छोड़ ली है, तो उसको आप ऐसा नहीं कि आज ही सारी मेडिसिन बंद कर दीजिए। उसको आप धीरे-धीरे करके छोड़िए। जैसे आपने अब अगले 1-2 दिन नहीं ली, फिर आपने 1-2 दिन नहीं ली, अल्टरनेट डेज़ पे भी आप उस दवाई को लीजिए और धीरे-धीरे करके उसकी डोज़ घटाइए, उसको आप फिर कम कीजिए। तब जाके आप देखेंगे आप थोड़ा ठीक होना शुरू हुए। तो मेन कॉन्क्लूज़न इस वीडियो का ये निकला कि डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी है, आपका लाइफ़स्टाइल ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेडिसिन विथड्रॉल करने का तरीका है, छोड़ने का तरीका है, वो आपको सही से मालूम होना चाहिए। इवन डॉक्टर को भी सही से आपको बताना चाहिए कि भई आपको मेडिसिन छोड़नी है, तो आप इस तरीके से छोड़िए। ओके? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी एसजीपीटी और एसजीओटी वाले पेशेंट्स हैं मेरे, जो मुझे देखते हैं, वो कमेंट करने से पहले एक बार मेरे और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं कैसे कम किया जाता है, आप प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।